ये आदतें हमें बर्बाद कर रही है। नेपोलियन में बहुत सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो उनकी बर्स्ट एनर्जी कैंपेन के टाइम में वो हर रोज़ 18 से 20 घंटे तक काम करते थे, और अगर ज़रूरत पड़ती तो वो कोई रात तो सोते भी नहीं। उन्हें वार से बारे में हर डिटेल पता रहता था। कई बार तो वो मिले तक छोड़ो की सवारी करते और ट्रैवलर करके पास आकर भी से काम करने बायोफिल मानते हैं कि वो भी संतुष्ट नहीं होते थे। 1796 में उन्होंने फ्रांस को इटली से जिताया। जैसे ही वॉर ख़त्म हुई वो अपनी फ्रांस आर्मी को इक्विट को वॉर के लिए ले गए। जब उन्हें लगा कि इक्वाइट के साथ वॉर ठीक नहीं चल रही है और उन्हें उनके तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो फटाफट फ्रांस पहुँचे और कॉन्फ्रेंस के करके वहाँ से फर्स्ट कौंसल बन गए। जैसे ही ये काम ख़त्म हुआ वैसे ही वो इटली के साथ एक और वॉर पर चले गए, और ऐसे ही एक के बाद एक अगली कैंपेन में जाते, और वो भी बिना रुके एक लिमिटेड एनर्जी के साथ। होता ये कि जब भी हम चलता है एटीट्यूड रखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। नेपोलियन कहते हैं कि हम में एनर्जी की कमी तभी होती है जब हम खुद की कैपेबिलिटी से हल्के चैलेंज खुद को देते हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारी माइंड और बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएंगी, हम वो अचीव कर लेंगे कि वो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए दिल बातें है कि 1943 में एक बार वो फूल के कदमों की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लड़की पर वो खड़े थे वो टूट गई और फ्लोर पे वो आकर ज़ोर से गिरे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके रिब्स टूट गए हैं और एक रिब ने उनकी राइट लैंग्स को पंक्चर कर दिया है। वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। डेल को बहुत शौक लगा कि 3 महीने हो गए लेकिन मुझसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उन्होंने इस पर काफ़ी देर तक सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पूरे दिन बस लेट रहते हैं और अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं, और इसलिए शायद उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है। डाइल ने फिर डॉक्टर को बोला कि आप मुझे 7 वाले वार्ड में शिफ्ट कर दे, जिसका नाम था कुंटी क्लब, जहां पर पेशेंट अपने मर्जी का कोई भी काम कर सकते। डेल को वहां शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद डेल ने वहां ऑयल पेंटिंग सीखी, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, काउंटर ब्राइड गेम खेली। वो इन एक्टिविटी में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें अपने बीमारी का कुछ याद ही नहीं रहा। डेल खुश तब हुए अगले दिन 3 महीने गुजरते बाद पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें कांग्रेचुलेट करने आया कि उन्होंने अमेजिंग रिकवर की है और वो घर जा सकते हैं। वो पॉइंट ये है कि जब हम बैठकर अपने लाइफ के बारे में चिंता करते रहते हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती, ना ही डाइल की तरह हेल्थ की और ना लाइफ में किसी और चीज़ की। लेकिन जब हम अपना माइंड टेंशन से हटाकर किसी एक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए लगाते हैं तो इम्प्रूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड वार में ग्रोस पठान यूएसए आर्मी के जनरल थे, जिसके मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स भी आर्मी वॉर के जनरल और कर्नल की पोजीशन में सर्व कर रहे थे। सिविल वॉर के दौरान शहीद हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में 1918 के दौरान पैटन पहली बार वॉर में उतरे। पैटन ने टैंक डिवीज़न संभाली हुई थी। पैटन ने किसी तरह अपनी अमेरिकन इन्फेंट्री आर्मी माउंटेन टॉप तक पहुंचा दी, लेकिन तब जनरल्स उन पर फायर करने लगी, जिसकी वजह से उन्हें और उनकी आर्मी को वहां पर कवर लेना पड़ा। जल्दी ही पैटन को पता चला गया कि वो लोग फंस गए हैं। अगर वो पीछे की तरफ जाते हैं तो
हिल के साइड से उन पर फायरिंग होगी और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो जमरस मशीन गन से उन सबों फायरिंग हुई और अगर वो आगे बढ़ते हैं जो जन्नत मशीन से उन सबों उन्हें मार देंगे। पॉटन डर गए, उनकी टांगें कांपने लगी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी फैमिली में उन सबकी याद आई जो आर्मी में शहीद हुए थे। पॉटन को ऐसा लगा कि मनो को सब पॉटन को शहीद होने के लिए बुला रहे हैं। ग्रोग्रस पॉटन को लगा कि उन्हें मरना ही हो तो मैं पीछे हटकर नहीं बल्कि आगे बढ़कर मरूंगा। पॉटन अपनी आर्मी को ऑर्डर देने के लिए जैसे ही खड़े हुए उनकी टांग में गोली लगी और वो गिर गए, पर किसी तरह वो सब वहाँ से निकल गए। उसके बाद से यहाँ तक कि जब वो जनरल भी बन गए उन्होंने एक आदत बना ली थी कि जब भी किसी बात की रिपोर्टिंग लेनी होगी तो वो इस स्टोरी से हमें दो सीख मिलती है। पहला, डर से छुपने से बेहतर है कि हम डर का सामना करो, क्योंकि डर की वजह से हम फ्रीज हो जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि जब हम डर जाते हैं और अपना फ्रीनेस ऑफ माइंड छोड़ देते हैं तो हम सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली, अपनी गुस्सा, अपनी फ्रेंड की नज़रों में भी गिर जाते हैं। अगर हम लीडर है तो हमें बहुत से लोग देखते हैं, इसलिए हमें अपना कमज़ोर रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। जोसेफ अपनी स्टोरी बताते कि जब मैं छोटा था तब से ही मैं हर चीज़ के बारे में परेशान रहता था। कई चीज़ें जिनसे मैं परेशान रहता था वो रियल भी नहीं थी। कई बार तो मैं इस चीज़ से परेशान हो जाता था कि कहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं मिस कर रहा जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए। काफ़ी सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन पर था क्योंकि हमें कहीं जाना था। हमारे ट्रेन आने में कुछ टाइम था, इसलिए मैं एक दूसरे ट्रेन के सामने खड़ा हो गया जो चलने ही वाली थी। मैं उसका इंजन देखने लगा, तभी उस ट्रेन में से एक आदमी उतरा और चिल्लाने लगा, सब ट्रेन में चढ़ गए हैं। उसने थोड़ी देर देखा और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई और अपनी 25 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट की। जोसेफ कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे ये लाइन कुछ कनेक्ट हो गई है। मैं उस ट्रेन और उस आदमी के बारे में सोचता रहा कि वो 2500 किलोमीटर की जर्नी तक करने वाले हैं और उन्हें इस फिक्र नहीं है कि क्या पता रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कोई डिले हो जाए, ट्रेन में खराबी हो जाए। वो बस चल दिए और मैं लाइफ में बस ये सोच कर टेंशन लेता रहा कि आगे क्या होगा और हर वक्त ये सोचते रहा था कि जब लाइफ में सारी लाइफ या अगर ये ड्रेस पहन ली तो लोग कहाँ सोचेंगे। अगर सस्ता सेल फ़ोन लेकर पार्टी में चला गया तो सब मुझे गरीब समझेंगे। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मेरी जॉब नहीं लगी है तो वो क्या सोचेंगी। हम में से हर कोई बहुत इंश्योरेंस होता है। हमें लगता है कि बस हर इंसान सारे काम छोड़ कर हमारे बारे में ही सोच रहा है, जबकि दूसरे इंसान को भी यही लग रहा होता है। जेफ बेज़ोस बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे कभी भी फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो एक बार घर से बाहर निकले और एक बहुत ही प्राइवेट जगह में जाओ और उस भीड़ को आराम से देखने लग जाओ। उनमें से एक आदमी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा होगा। किसी माँ को अपने बच्चे की चिंता होगी, किसी को अपने जॉब की, किसी को अपने स्कूल और की। इसलिए हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए कि ना नौकरी के बारे में सोचना। अपने डिसीजन चेंज कर लीजिए। नासा के एस्ट्रोनॉट ग्रेट टेसिम, जिन्होंने एलन मस्क के साथ काम किया है, वो बताते हैं कि एलन मस्क हमेशा लोगों से उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलन मस्क ने गैरेंटेड से कभी भी नॉलन कंपनी के बारे में बात नहीं करी क्योंकि गैरेंटेड एक एस्ट्रोनॉट है ना कि बायोलॉजिस्ट, और ये एक मेथड है
जिसके आइलैंड काफ़ी अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान अपने ड्रीम्स हर किसी से शेयर करने लगता है, स्पेशली नेगेटिव लोगों से या उन लोगों से जो उसके ड्रीम्स कभी समझते ही नहीं। और यही रीज़न है जो कि हमें नेगेटिव वापस मिलती है, जिससे खुद के गोल्स की तीव्रता कम हो जाती है। इसलिए चाणक्य ने भी कहा था कि कभी भी अपन गोल्स और अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करो। एक स्टडी से पता चला है कि मैक्सिमम लोग स्मोकिंग के हैबिट में फंस जाते हैं। इस यूइंग अगे में उन्हें स्मोकिंग की आदत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें धुआं अच्छा लगता है, बल्कि मौसमी को इसकी आदत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो किसी गलत इंसान को कन्विंस एंड या सप्रेशन अपना हीरो मान लेते हैं। हो सकता है कि वो हीरो किसी गली का गुंडा हो जिसे उस लड़के ने स्कूल समझ लिया, या फिर कोई मूवी का हीरो हो। इसलिए बैटल यही है कि उसे हम अपना हीरो माने जो हमें ठीक डायरेक्शन में लेकर जाए, और इसके लिए हमें खुद को उसी कंटेंट को एक्सपोज करना है जिससे हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग बेटर तरीके से हो। जैसे कि महान लोगों को बुक्स या उनकी कंपनी प्लस तभी हम इम्प्रूव प्लस कर प्लस सकते प्लस है। तो दोस्तों आज हम 7 आदतें देखी जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। एक चलता है एटीट्यूड, जिसमें हमने नेपोलियन की स्टोरी देखी थी कि वो चलता है एटीट्यूड नहीं बल्कि खुद को हमेशा चैलेंज करने में बिलीव करते थे। इसलिए हिस्ट्री बुक्स में हमने उनका नाम पढ़ा, नो एक्टिव नाम पढ़ा था, नो एक्टिव एंड ओनली टिकिंग, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हमें सिर्फ सोचने से स्टेप लेकर कितना इंक्रीज हो जाता है, जिसमें बॉडी भी रिचकर नहीं होती। 3 रनिंग फॉर फेयर, इसमें हमने देखा था कि ग्रोग्रस कॉटन जब एक वॉर में डर गए थे तो उस डर को हटाने के लिए वो बार बार वॉर की फ्रंटें में जाते और खुद की रिपोर्ट लेते ताकि उनका ये डर ही ख़त्म हो जाए। जिसमें हमने जोश पीस की स्टोरी देखी थी कि कैसे एक नॉर्मल ट्रेन की जर्नी से उनको लेसन मिला कि किसी तरीके से 2500 km के जर्नी के लिए भी उनके ऑपरेशन टेंशन नहीं लेते थे, बस सामने जितना टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग एक माइल कवर करते थे। जिसमें हमने देखा था कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन अगर हम एक बड़ी भीड़ वाले इलाके में जाए तो हमें पता चल जाएगा कि किसी को भी हमारी परवाह नहीं है। इसलिए हमें खुद की समझ से एक्शन लेना चाहिए, ना कि सोशल प्रेस में आ करके जिसमें हमने देखा था कि वैसे तो हमें अपने गोल किसी के साथ शेयर करने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करने भी है तो उसी से करो जो उसे समझ सके, वरना हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। 7 रॉन्ग हीरो, जिसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम यंग लोगों की लाइफ इसलिए बर्बाद होती है क्योंकि वो गलत इंसान को सबसेंस अपना हीरो मान लेते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हम उन लोगों से इम्प्रेस उन लोगों को अपना हीरो माने जो इंटेलेक्चुअल हो, जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूटर कर रहे हो। तो दोस्तों अगर अच्छी हैबिट्स खुद में लाना चाहते हो तो मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट हैबिट
है बुक्स, ऐसे लोगों के द्वारा लिखी गई बुक्स जिन्होंने एक ही सर्कल में 10 से 20 साल गुजारे हो। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ऐसे लोग हमें अपना एक्सपीरियंस सिखा रहे हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।